हम बात करते हैं यूज़ केस के बारे में। जिस तरह मैंने बताया कि मोटिवेशनल लेटर का एक यूज़ केस है जिस पे एक बंदा मेरी क्वीरी स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो इस जो है ये एक प्रमोट प्रोग्राम था मेरी क्वीरी का, और उसमें एक प्रोजेक्ट टाइटल था ये वाला जो कि मॉलिक्यूलर कैंसर रिसर्च से रिलेवेंट है। तो उस मेंबर ने कांटेक्ट किया था, तो सीवी जो है मैंने उसको सीवी भी रिव्यू करवाया। जो लास्ट सेशन में मैंने बात की उसके लिहाज से मैंने उसको सीवी उस तरीके से डिज़ाइन करवाया। फिर उसने मोटिवेशन लेटर में हेल्प मांगा, और उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उनसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कि मोटिवेशन लेटर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे कि वाई आई विश टू अप्लाई टू प्रमोट प्रोग्राम, फिर दूसरा था वाई दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और तीसरा था माई कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट के आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पर्सनल मोटिवेशन। तो पर्सनल मोटिवेशन और लास्ट में कंक्लूजन तो खैर ऑटोमेटिकली आपने लास्ट में खुद लिखना होता है, बट ये दो तीन क्वेश्चंस जो है उन लोगों से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में पूछे गए थे। तो आजकल ऐसे बहुत से पोजीशन होती है जो कि आपसे स्पेसिफिक मोटिवेशन लेटर मांगते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें तब हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इसने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा था, फिर वाई वर्ड का उसने किस तरह आंसर किया है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मैंने जनरल मोटिवेशन लेटर में बात की थी कि आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाते हो, अपना इंट्रोस्ट शो करवाते हो। फिर आपका जो है जो जनरल मोटिवेशनल के वीडियो में मैंने थर्ड पॉइंट बताया था कि आपका जो है वाई दिस स्पेसिफिक पीएचडी पोजीशन। तो वो फिर उसने यहाँ पे बताया माई एकेडमिक बैकग्राउंड एंड पर्सनल मोटिवेशन कंबाइंड विद माई रिसर्च एक्सपीरियंस मेक मी हाईली enthusiastic about contributing to the to this important project। तो उसने एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है, बट आप कुछ और भी लिख सकते हो। और फिर उसके बाद आता है वाई आई विश टू अप्लाई टू द प्रमोट प्रोग्राम। प्रमोट उनका मैरी क्यूरी का एक स्पेसिफिक कैटेगरी थी। यहाँ पे उसने कुछ रीज़न बताए हैं कि वाई आई विश। तो यहाँ पे एक तो उसने रिप्रेजेंट किया है कोलैबोरेट विद एक्सपर्ट्स इन द प्रोस्टेट कैंसर रिसर्च। दूसरा उसने अपना एक इंटरेस्ट शो करवाया है कि इसमें जो है कटिंग एज रिसर्च ट्रांसलेट इनटू क्लासिकल एप्लीकेशन साइड पे वो काम अपना इंटरेस्ट शो करवा रहा है। थर्ड जो है उसने क्रिसिक फॉर क्लिनिकल डेटा एक्सट्रैक्शन की बात की है, और डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है। तो इन दो तीन रीज़न की वजह से वो खुद पे बिलीव है कि which I believe that critical to advancing my understanding of cancer biology। कि मतलब फ्यूचर में वो इस फील्ड को और भी मज़ीद बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकता है अगर वो इन चीज़ों पे इनके सीनियर के साथ कोलैबोरेट कर ले, इन टूल्स इन टेक्निक्स पे इन स्किल्स पे काम कर ले, तो वो आगे मज़ीद बेहतर कर सकता है इस फील्ड में। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाई दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। फिर इसके भी उसने मतलब डिफरेंट लिंक्स कनेक्शन वो करवाए हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर रिसर्च का उसने पहले अपना इंटरेस्ट शो करवाया है, देन उसने क्या की है कि कैंसर स्टडी को एक यहाँ पे एक कैंसर स्टडी शो करवाया है कि यहाँ पे एज अ रिसर्च एसोसिएट जब वो एज अ मेंबर था, तो उसने एक पेशेंट को ट्रीट किया था जिसको एक प्रॉब्लम थी, और वट एवर जो उसको डायग्नोज हुआ था। तो अब उसने यहाँ पे क्या किया बाय दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे उसने इंटरेस्ट शो करवाया इन फाइंडिंग बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स। यहाँ पे उसने एक केस स्टडी बताया, और फिर उसके लिए एक इंटरेस्ट शो करवा रहा है कि इस तरह के केसेस आते हैं जिसके लिए एक बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स होने चाहिए। तो उसने एक ये रीज़न बताया कि इस प्रोजेक्ट में क्यों। और फिर यहाँ पे उसने क्या की है कि अलाइन विद माय पास्ट रिसर्च, उस टॉपिक को अलाइन करवाया है अपने पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ। तीसरा उसने मास्टर के थीसिस को वो करवाया है, लिंक करवाया है, और माय करंट वर्क, उसका जो करंट पब्लिकेशन हो गया या अभी जो काम कर रहा है, तो स्ट्रेंथन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर बायोलॉजी। तो इट मीन्स कि वो अपना शो करवा रहा है कैंसर बायोलॉजी में कि मेरा इन इन चीज़ों की वजह से जो है ये लिंक कर रहा है मेरे मास्टर के साथ, मेरा रिसर्च वर्क के साथ, और मेरा प्रीवियस रोल के साथ। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है मेरे प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करवाती है इन द फील्ड ऑफ कैंसर बायोलॉजी कि मैं एक बेस्ट कैंडिडेट हूँ। इस वजह से इन रीज़न की वजह से जो है मैं कैंसर बायोलॉजी को समझता हूँ। सही है। तो और जो नेक्स्ट इनका टॉपिक था माय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट,
तो अब इसमें अपने इसने क्या किया है कि अपने सारे रोल्स को और स्किल्स को हाईलाइट किया है कि प्रीवियस रोल्स में उसने किसी टूल्स लैब में काम किया होगा, तो वहाँ से उसने कुछ स्किल्स गेन किए हैं उसके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गेन किया है। फिर एक उसका एक और रोल था स्टडी कोऑर्डिनेटर, जिसमें उसने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम किया था जो कि डेटा मैनेजमेंट। तो ये स्किल्स जो है वो जो है वो खुद को समझता है कि उसको नॉलेज है जो कि इस प्रोजेक्ट में इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसने वो दोनों दो तीन रिक्वायरमेंट्स को लिंक किया हुआ है कि वो इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर लास्ट में इसने पर्सनल मोटिवेशन के बारे में बात की है, जिसमें उसने मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया से भी बिलोंग करते हो वहाँ पे अपने कोई रियल केस देखा है, या मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखी है वहाँ पे आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए, तो फिर उसने उस चैलेंज को यहाँ पे एक रियल लाइफ की स्टोरी को यहाँ पे आके रिप्रेजेंट किया है। तो उस वजह से जो है माई पर्सनल कनेक्शन टू दिस कॉज ड्राइव्स मी डिजायर टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन पेशेंट आउटकम्स, ताकि वो पेशेंट्स की हेल्प आउट कर सके ड्यू टू सम रीज़न जो कि चैलेंज हम फेस करते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो उसने उस रीज़न की वजह से जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है कि वो मज़ीद काम करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में रिसोर्स लिमिटेशन की वजह से भी, मतलब उसने फिर डिफरेंट रीज़न बताए। तो ये उसका एक अपना पर्सनल मोटिवेशन है। लास्ट में उनका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में भी उसने अपनी पूरी प्रोफाइल की समरी बताई है। माय बैकग्राउंड, कैंसर रिसर्च, टेक्निकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस, लैब वर्क, पर्सनल कमिटमेंट, इन सब को एक निचोड़ में एक मतलब एक स्टेटमेंट में लिख के उसने अपना एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खुद को जाहिर किया है। और लास्ट में उसने एक स्टेटमेंट लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस फर्दर इन वीडियो कॉल और इंटरव्यू एक्सेट्रा। तो ये उसका एक पूरा मोटिवेशन लेटर का यूज़ केस था। और फिर यहाँ पे उसी प्रमोट प्रोग्राम की तरफ से उनको एक इंटरव्यू के वो आती है ईमेल। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जो सीवी की वीडियो थी और ये एक लेटर है जिससे आप लोग शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। इसके बाद जो है एक और यूज़ केस है जो कि पर्सनल स्टेटमेंट का है, मैं वो डिस्कस करूँगा।